एपी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एपी के बारे में जो कंसेप्ट है या जो भी कुछ है उसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे आज। तो इसलिए थोड़ा देर में हम क्या करेंगे कि एपी के जितना कंसेप्ट है, समांतर श्रेणी के जितना कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो एपी का मतलब होता है क्या होगा, समान रूप से बढ़ेगा। समान रूप से क्या होगा, बढ़ेगा कोई संख्या, तो उसको हम क्या कहेंगे, एपी हो कहेंगे। और समान रूप से घटेगा फिर भी उसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। तो एपी मतलब होता है कि समान रूप से जो संख्या बढ़ा और समान रूप से जो क्या हुआ, घटा, तो उसको क्या कहेंगे हम, एपी। एपी मतलब एपी के इंग्लिश में कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेस होगा। या समांतर, समांतर श्रेणी, श्रेणी माने क्या हो गया, श्रेणी। इससे कभी श्रेणी नहीं होता है जो समान रूप से कभी बढ़ा और समान रूप से क्या हुआ, घटा, समान रूप से बढ़ा और समान रूप से क्या हुआ, घटा। तो कोई संख्या होगा दुनिया के, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समान रूप से घटेगा और समान रूप से बढ़ेगा तो क्या होगा, एपी हो गया। जैसे यहाँ है 2 है और क्या है 7 है और क्या है 12 है, तो ये समान रूप से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये समान रूप से बढ़ते चल जाएगा। जैसे तो कैसे समझेंगे एपी है, तो एपी के प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए, जो कि ए बराबर यहाँ 2 है। और कैसे समझेंगे कि सही में एपी है या नहीं है, तो एपी होने का शर्त है कि सभी के बीच का अंतर क्या होगा, सेम होगा। जैसे 2 से बढ़ गया 7, तो बीच का अंतर कितना हुआ, 5। बीच के अंतर कितना हो गया, 5। अब यहाँ 7 से हो गया 12, तो बीच के अंतर कितना हो गया, 5। तो एपी होने का शर्त है कि बीच का जो जितना है ना, बीच के जो अंतर है वो सब क्या होगा, सेम होगा। तो जैसे बीच के अंतर को कहेंगे सार्व अंतर। क्या कहते हैं हम, सार्व अंतर। सार्व अंतर या क्या कहते हैं उसी को, पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। इसी को हम डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो एपी था, 2 था, 7 था और 12 था, और यहाँ डॉट 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 मतलब आगे तक ले बढ़ के जाएगा, तो यहाँ डी बराबर 5 होगा। यहाँ डी बराबर क्या हो गया, 5। और फिर यहाँ सार्व अंतर को हम डी कहेंगे और क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, जो कि एपी बनाता है। तो एपी बनाने का काम करता है एक ए और एक डी। अगर कोई इंसान अगर प्रथम पद दे दिया 7 और कहा कि ना सब में बढ़ाइए डी बराबर 2, डी बराबर 2, तो हम सब में आराम से बढ़ाते चल जाएंगे तो एपी बन जाएगा। 11 हो गया, 13 हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 15 हो गया। तो एपी का निर्माण जो करने वाला है क्या है, ए है और क्या है, डी है। तो इसका मेन कंसेप्ट हो गया। अब एपी का मतलब होगा कि लगातार रूप से कोई बढ़ेगा और लगातार रूप से क्या होगा, घटेगा, फिर भी वो सब एपी होगा। अब एपी का यूज कहाँ होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन 2, 7, 12, इसका 10वां पद निकाले। तो 10वां पद मतलब कोई भी पद 10वां पद कहेगा निकालने के लिए, एपी का यूज कहाँ होता है। अब मान लेते हैं कोई है, कोई पुल के खंभा है, इतना बड़ा है, फिर एक कितना बड़ा है, फिर एक कितना बड़ा है, फिर एक कितना बड़ा है, और ये है 5 सेमी, और ये है 10 सेमी, और ये है 15 सेमी, और ये है कितना 20 सेमी। तो ऐसा ही करते करते एक पुल बन जाता है बहुत ऊंचा। और उस ऊंचा पुल में बीच में जो क्या है, बीच में क्या है, 10वां पोल है। कैमा पोल है, 10वां। तो हम कहेंगे कि 10वां पोल है। अब 10वां पोल के क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, जबकि सब में 5-5 बढ़ रहा है। तो इसी का 10वां पोल निकालने का, तो इसको कहेंगे T10। टी क्या कहेंगे, 10, मतलब टर्म हुआ, मतलब 10वां टर्म हुआ। तो पहिलका टर्म वाला खंभा की लंबाई कितना है, 5, तो इसको हम कहेंगे ए। और दूसर का खंभा की कितना लंबाई है, 10। अब 10 में से हम 5 घटा देंगे, पीछे वाला आगे वाला में से हम घटाएंगे क्या, पीछे वाला, तो मेरा डी निकलेगा। तो ए बराबर तो 5 हो गया और डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो T10 निकालना है। तो यह एनवा पद निकालना है, मतलब 10वां पोल के लंबाई, 10वां खंभा के क्या करना है, लंबाई। तो कहीं पर ऐसे बढ़ रहा है, तो इसे 10वां पोल के निकालने के लिए क्या होगा, तो इसी प्रकार से इस संख्या बढ़ रहा है 2, 7, 12, तो इसका 10वां पद क्या होगा। इसी प्रकार से इस खंभा की लंबाई 5, इस खंभा की लंबाई 10, इस खंभा की लंबाई 15, इस खंभा की लंबाई 20। तो इसी प्रकार से आगे वाला जो खंभा 10वां खंभा है उसका लंबाई क्या होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला देता है एपी, कि आप निकालते रहिए, 10वां खंभा का कहेगा तब या 20वां खंभा का कहेगा तब, टीएन बराबर। तो मेरे प्रथम पद में आप जोड़ दीजिए, जितना खंभा निकालना है, जितना जैमा खंभा निकालना है वो में से एक घटाकर और डी से गुना कर दीजिए। यही क्या हो गया, मेरा 10वां खंभा का क्या हो गया, निकल जाएगा लंबाई। तो इसी प्रकार से T10 देंगे, तो क्या ए बराबर 5 है। अब इसके बाद एन बराबर क्या है, 10वां, तो 10 में से एक गया और डी से गुना होगा 5 से, तो 5 प्लस क्या होगा, 9 5 45। अब 45 5 क्या हो गया, क्या हो गया, 50 हो गया। तो हम कहेंगे कि 10वां पोल के लंबाई कितना है, 50 सेमी। यही है मेन कंसेप्ट, क्या है, मेन कंसेप्ट, कि एपी न तो बढ़ेगा न तो क्या होगा, घटेगा। एपी के सार्व अंतर माने उसके बीच के अंतर होगा, और प्रथम पद माने पहला जो पद होगा उसको क्या कहेंगे, प्रथम पद। टी माने टर्म होगा, टी माने क्या होगा, टर्म।
जायमा टर्म हो, 10वां टर्म होगा तो टी 10 लिखाएगा। अब 20वां टर्म के चर्चा करेगा तो टी क्या लिखाएगा 20। अब कभी कभी हम ए 10 भी लिखते हैं, इसके मतलब भी सेम हुआ कि ये माने प्रथम पद था और 10वां पद, इसका मतलब 10वां पद, इसका मतलब भी 10वां पद, और एनवां पद तो टी एन या ए एन, तो सब के मतलब सेम होता है। तो इसी प्रकार से अब हम चलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड में पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के लेकर 2023 के लेकर। तो इसीलिए इसको हल करना बहुत क्या है, जरूरी है कि किस प्रकार से क्वेश्चन 2023 में के लिए क्या हो गया, घुमा रहा है, और कौन है जो क्या है उससे हम सीख सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ तो सिंपल बात है कि कह रहा है कि सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर माने क्या होगा कि डी, और हम अभी सीखे हैं कि बीच का अंतर को क्या कहेंगे, सार्वंतर। तो कभी भी बीच के अंतर निकालेंगे डी बराबर सार्वंतर, तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाएंगे, तो -6 में से घटा देंगे -10, तो आ जाएगा कितना -6 और प्लस क्या आ जाएगा 10, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 6 गया तो क्या हो गया 4। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि x+2 और 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। ये कह रहा है कि हम समांतर श्रेणी में हैं, वो बात छोड़िए क्या है नहीं है, लेकिन इस समांतर श्रेणी में है x+2 और कितना है 3x और कितना है अगला टर्म 4x+1। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जब होगा तो इसके बीच का जो d होगा सेम होगा। तो सबसे पहले हम इसके बीच के d निकालते हैं, d दोनों सेम करते हैं, यहाँ वाला d और यहाँ वाला d। तो यहाँ वाला d निकालने के लिए, यहाँ वाला सार्वंतर निकालने के लिए हम 3x में से घटाएंगे कितना x+2, तो 3x में से हम क्या घटाएंगे x+2, तो 3x में से घटा दिए x+2, और फिर यहाँ वाला d निकालने के लिए 4x+1 में से घटाएंगे कितना 3x। तो अब घटाने के बाद यहाँ आया 3x - x - 2, माइनस से दोनों में गुना करना होगा ना। अब यहाँ 4x+1 माइनस क्या हो गया 3x। अब जो घटाने के बाद हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे अच्छा दोनों d बराबर होगा, क्योंकि एपी है तो कहीं से भी d निकालेंगे तो बराबर होगा, इसीलिए तो हम बराबर कर रहे हैं कि दोनों d के बराबर करते हैं, दोनों d के मान बराबर आएगा, और इसी के बहाने मेरा x के मान निकल जाएगा। अब यहाँ आगे है जो 3x में से एगो x गया तो क्या हो गया 2x - 2 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया 4x - 3x, 4x - 3x तो क्या हो गया यहाँ x+1 हो गया। अब -2 इधर जाएगा, संख्या वाला एक तरफ और क्या हो गया संख्या वाला एक तरफ, और क्या होगा अंक वाला एक तरफ, तो यहाँ x बराबर 3 हो गया। तो अब कहेंगे अच्छा x के जगह पर 3 रखेंगे ना तब वो सही में एपी था, लेकिन x के जगह पर 3 रखने पर तो x के मान क्या होगा तो 3 होगा। इसी प्रकार से बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने का लेट है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इतना के सार्वंतर ज्ञात करें, तीसरा का क्वेश्चन में कि 0 - 4, इसके बाद क्या है, इसके बाद है -8 - 12। तो सार्वंतर सिंपल है, डी निकालने के लिए क्या करना होगा कि आप आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, आराम से डी निकल जाएगा, तो -4 हो गया, क्या हो गया -4। तो अब अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद निकाले, 10वां पद निकाले। अब यहाँ 10वां पद निकालेंगे तो यहाँ है a बराबर तो हम जानते हैं 2 है, अभी जाने हैं। अब d बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो d बराबर 5 हो गया। तो 10वां पद निकाले, मतलब 10वां टर्म निकाले t10। तो अभी हम t10 निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि tn बराबर क्या होगा a + n - 1 इंटू डी। तो t10, तो a के जगह पर 2 है और n के जगह पर 10 है क्योंकि nवा, तो 10 - 1 इंटू क्या हो जाएगा d के मान कितना है 5 है। तो अब निकल जाएगा कि 2 + 9 × 5 = 45, तो 45 हो जाएगा, 10 में से गया तो अब इसके बाद क्या हो गया 47 हो गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा t10 के मान क्या हो जाएगा 47, मतलब 10वां टर्म क्या हो जाएगा 47। अब अगला क्वेश्चन है चौथा में, इतना का 10वां पद निकाले, अभी ये था। तो अब यहाँ समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना है, हमको बट्टा वाला दे समांतर श्रेणी, या दशमलव वाला दे, या रूट वाला दे, या स्क्वायर दे, लेकिन सबका सार्वंतर उसी तरह से निकलेगा कि अगला टर्म में से पिछला टर्म क्या करेंगे हम घटाएंगे, 5/4 में से घटा देंगे 3/4, तो आ जाएगा मेरा 2/4 आ जाएगा। तो इसीलिए 1/2 हो गया, क्योंकि कट जाएगा 2 दूना 4, तो 1 बटा क्या हो गया 2। अब अगला है 5वां क्वेश्चन हो गया। अब छठा में है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत क्या है घुमाया है हल्का,
तो कौन पद ऋणात्मक हो गया? आप समझिए कि यहाँ 25 है और धीरे धीरे घट रहा है, अभी 20 हो गया और 5 घट रहा है, यहो मालूम हो गया, और 15 हो गया, और थोड़ा घटा दीजिए तो 10 हो गया, अब थोड़ा और घटाइए तो 5 हो जाएगा, अब और घटाइए तो क्या हो जाएगा 0, अब और घटाइए तो -5 हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन की प्रथम ऋणात्मक पद क्या है। आप डायरेक्ट फार्मूला से बनाइए तब क्वेश्चन सही हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख के बना दीजिए क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं। तो 25, 20, 15, 5 घटा दीजिए। अब 5 घटाने के बाद तो 0 आएगा, 0 से स्टार्ट होगा -5, क्योंकि 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, अब 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 होगा। अब ऋणात्मक प्रथम ऋणात्मक पद कैमा पद है, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7वां पद हो गया प्रथम ऋणात्मक पद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये है ए, ये क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो आराम से सब में डी बढ़ रहा है, सब में क्या बढ़ रहा है डी, तो सब में डी बढ़ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अब यहाँ रूट अंडर 2 है, अब बी वाला देखते हैं, तो यहाँ कभी भी समांतर श्रेणी है कि नहीं जांचने के लिए या डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि रूट अंडर पहले तोड़ना होगा, तो यहाँ रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब यहाँ रूट अंडर 8 है, तो इसका वर्गमूल निकाल उकार कर क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 2, क्योंकि अंदर 4 गुने 2 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब यहाँ 18 है तो 9 दूना 18 और 9 के वर्गमूल 3 होता है, तो इसीलिए 3 रूट अंडर 2। अब यहाँ 32 है तो 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 रूट अंडर क्या हो गया 4 रूट अंडर 2। तो हमेशा एगो रूट अंडर है, फिर एगो रूट अंडर 2 बढ़ा है, फिर एगो रूट अंडर 2 बढ़ा है, फिर एगो रूट अंडर 2 बढ़ा है, तो ये पी में है। या डी निकालेंगे 2 जगह से और दोनों जगह के डी सेम हो जाएगा तो समझेंगे एपी है। तो 2 रूट अंडर 2 में से घटाएंगे एगो रूट अंडर 2, तो आ गया कितना एगो रूट अंडर 2। फिर अगर यहाँ से डी निकालेंगे तो क्या हो गया 4 रूट अंडर 2 में से 3 रूट अंडर 2 घटाएंगे तो ये तो आ रहा है रूट अंडर 2 ये, तो इसका मतलब एपी है। अब यहाँ पर सी नंबर, तो सी नंबर 0.3 है, 0.33 है, तो हमेशा डी निकालने के लिए 0.33 में से क्या करेंगे 0.3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 और क्या हो जाएगा 0.13। अब यहाँ से एगो डी निकाले हैं, फिर अगला डी निकालते हैं, तो अगला डी में क्या होता है कि अगला डी में हो जाएगा, यहाँ कहाँ क्वेश्चन यहाँ है, तो अगला डी में है अगला डी निकालेंगे अगर इसके बीच में तो 0.333 और माइनस 0 क्या हो गया 33, तो ये हो जाएगा 3, इसके बाद क्या हो जाएगा 0, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.03 यहाँ पर हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा 0, तो 0.03, तो अलग अलग डी आ रहा है इसीलिए ये पी नहीं होगा। अब यहाँ तो इसका मतलब ये पी नहीं है, ये पी नहीं है, ये पी है और ये पी नहीं है, तो पक्का ये पी होगा, पक्का ये पी क्या होगा डी नंबर एपी होगा। अब ये पी है, इसका मतलब एपी निकाल देते हैं है कि नहीं। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ एपी निकालने के लिए 1/3 में से क्या करेंगे 1/2 घटाएंगे तो क्या होगा 3 2 कैल्शियम 6, अब यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो -1 क्या हो गया 6 हो गया। अब यहाँ एक बार 1/6 में से क्या करेंगे 2 गो डी निकालेंगे, अब दोनों डी सेम हो जाएगा तो एपी है, मतलब दोनों तरह के सेम अंतर हो जाएगा, सार्व अंतर सेम हो जाएगा तो एपी होगा। अब 1/6 में से घटाएंगे कितना 1/6 में से घटाएंगे 1/3, तो आंसर हो जाएगा यहाँ एलसीएम 6 और 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, तो दोनों जगह के एपी मतलब सार्व अंतर सेम है तो एपी होगा। अब इसका मतलब आंसर सी होगा, एपी नहीं है, कौन नहीं है तो सी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, कौन है, तो इसका मतलब 3 गो नहीं होगा और एगो होगा, 3 गो नहीं होगा। प्रथम बात कि डी नंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बनाया है, अगर 0.22 में से घटाएंगे 0.2 तो अलग आंसर आएगा, और 0.222 में से 0.222 घटाएंगे तो अलग आंसर आएगा, तो एपी नहीं है। अब चलते हैं यहाँ तो -16 में से -10 घटाएंगे तो क्या हो रहा है -16 + 10, तो ये हो जाएगा -6। अब यहाँ पर -2 में से -16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर अलग आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -14, तो यहाँ पर इसका मतलब एपी नहीं है। अब ए नंबर देखते हैं, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, 5 के स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, 7 के स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, इसके बाद क्या होगा 73 होगा। अब इसको एपी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 25 में से 1 घटाएंगे, 25 में से क्या करेंगे डी निकालने के लिए, तो 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 24। अब यहाँ
डी निकाल लिए। अब फिर एक और डी निकालेंगे, क्योंकि 49 में से घटाएंगे कितना, 49 में से हम क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे। तो 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ भी आ गया कितना, 24। अब 73 में से, अब तो इसका मतलब एपी है ही, इसका मतलब एपी है। अब यहाँ रूट अंडर 2 है, रूट अंडर यहाँ है, इसमें कहता है कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है, तो ये तो एपी है। 1 के स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, 73 में से 49 अगर घटाएंगे तो 73 में से 49 घटाएंगे तो कितना आया, 12, 13 में से 9 गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ 6 में से 4 हो गया तो ये पी है, ये पी है। अब यहाँ पर दे रहा है कि अगला है बी जांचना है, बी, तो बी में क्या हो गया कि एक रूट अंडर 2 है, एक क्या है रूट अंडर 2, तो ई रूट अंडर 2 है। अब यहाँ रूट अंडर 8 के लिखेंगे 2 रूट अंडर 2, अब रूट अंडर 18 के लिखेंगे 3 रूट अंडर 2, अब यहाँ 32 के लिखेंगे कितना लिखेंगे, 4 रूट अंडर कितना लिखेंगे, 4 रूट अंडर 2 लिखेंगे, तो ये भी एपी है। तो 2 रूट अंडर 2 में से एक रूट अंडर 2 जाएगा तो रूट अंडर 2 हो गया, 3 को में से 2 को जाएगा तो रूट अंडर 2 हो गया, तो ये एपी है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 9 में कि क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि संख्याएं 2x-1 और 3x+2 और 6x-1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालें। ऐसा क्वेश्चन तो अभी बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, दोनों तरफ से डी निकालेंगे, यहाँ से भी डी और यहाँ से भी डी। तो डी निकाल, दोनों डी सेम होगा तो इसका मतलब एपी है, कह रहा है समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान निकाले, तो डी तो सेम ही होगा, इसी बहाने एक्स का मान निकल जाएगा। तो डी निकालने के लिए अंतिम वाला पद में से क्या करेंगे, 3x+2 में से घटाएंगे कितना, 2x और बराबर करेंगे क्योंकि डी दोनों सेम होगा। और आगे है 6x-1 में से घटाएंगे 3x+2 तो यहाँ हो जाएगा 3x+2 और माइनस क्या होगा 2x, इसके बाद माइनस +1 बराबर क्या हो जाएगा 6x-1 और माइनस 3x और माइनस क्या होगा 2। अब यहाँ 3x-2x तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ +2 यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा एगो x होगा, तो एगो x + 3 हो जाएगा बराबर क्या होगा 6x में से 3x जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस क्या होगा 3। और यहाँ अब हो जाएगा, अब क्या होगा कि x इधर है तो इधर x रखेंगे, उधर वाला x लाएंगे तो -3x हो जाएगा, और उधर -3 है तो इधर वाला 3 ले जाएंगे तो उधर -3 हो जाएगा। अब इधर -2x हो गया, उधर -6 हो गया, अब माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया, तो x बराबर 3 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो x बराबर 3 हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर 3 ए सब सही है। अगला क्वेश्चन है जो कि अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सेम उसी पैटर्न से, यो कहता है कि इतना एपी है तो पी के मान ज्ञात करें। अगर कोई भी चीज एपी होगा तो हमेशा डी निकालते रहेंगे और दोनों बराबर करते रहेंगे, या एक्स रहेगा या वाई रहेगा या पी रहेगा या ए रहेगा या बी रहेगा, उसी सहारे। तो ये तीनों एपी है, p+1 और 2p+1 और 4p-1, तो ये पी है तो कहीं से भी डी निकालेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ से डी निकालेंगे तो 2p+1 इसमें से घटेगा कितना p+1 तो डी निकलेगा, एक जगह के डी निकलेगा। अब आगे वाला डी भी सेम होगा तो इसीलिए बराबर। अब यहाँ क्या होगा कि 4p-1 तो 4p-1 इसके बाद इसमें से घटेगा 2p+1 तो घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2p+1 माइनस p माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 4p-1 का माइनस क्या होगा 2p या माइनस क्या हो जाएगा 1। तो 2p में से एगो p जाएगा तो एगो p हो जाएगा और एक कट गया और बराबर क्या हो जाएगा 4p में से 2p जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। अब यहाँ -2 हो जाएगा, अब 2p इधर आएगा तो क्या होगा p-2p और बराबर क्या हो गया -2, तो यहाँ -p बराबर क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस कट गया तो p बराबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 10 में 10 अभी बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि एपी के प्रथम पद a और सार अंतर d है तो एपी होगा, मतलब एपी निकालना है इसमें, तो एपी निकालने के लिए हमेशा ए देगा और प्रथम पद देगा और क्या देगा डी देगा। तो प्रथम पद दिया हुआ है ए और सार्व अंतर दिया हुआ है डी, तो आराम से एपी निकाल लेंगे ना। प्रथम पद लिखेंगे ए से स्टार्ट होगा, फिर आगे क्या होगा कि ए डी जुटेगा तो a + d हो गया,
फिर आगे डी जुटेगा तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर आगे d जुटेगा तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो यह एक AP के निर्माण हो गया, तो इसीलिए ये AP है। तो निम्नलिखित में से कौन AP का निर्माण होगा? तो a प्लस डी और a प्लस 2d है, तो a नंबर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में कि 12 नंबर में जब AP के प्रथम पद 2 दिया है और सारबंतर 3 दिया है तो AP के 3 पद लिखे, पहल का 3 पद। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि यहाँ प्रथम पद दे दिया है कितना? प्रथम पद दे दिया है a और सारबंतर d, और यहाँ है अगला क्वेश्चन में कि a के जगह पर दे दिया है 2 और सारबंतर दे दिया है 3। तो उसी प्रकार से करेंगे कि 2 से स्टार्ट करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो तीन पद कहता है, तो 2 5 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 13 में AP इतना का सारबंतर क्या होगा? तो सिंपल बात है, सारबंतर मतलब D हो गया, और सारबंतर निकालने के लिए पीछे वाला पद में से क्या करेंगे? आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे, तो 10 में से 4 घटा दिए तो आ गया कितना? 6 आ गया। तो AP का इसका क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, 6। अब अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? कौन समांतर श्रेणी में है? तो अगला क्वेश्चन है 2 4 8 16। तो अगर यहाँ से D निकालेंगे, D निकाल कर AP जांचेंगे कि AP है कि नहीं। तो AP जांचने के लिए 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो सारबंतर सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए AP नहीं होगा। अब अगला में B में क्या है कि AP तो -6 में से घटाएंगे -10, तो आ जाएगा -6 + 10, तो यहाँ सारबंतर 4 आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला D निकालेंगे, तो अगला D निकालने के लिए क्या होगा कि -2 में से घटाएंगे -6, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 6, अब हो गया 4। तो यहाँ AP है क्योंकि सभी जगह के समान है, D सारबंतर सेम है। अब यहाँ 5 में से 3 घटा दिए तो 2 आ गया। अब यहाँ 4 में से 5 घटाए तो -1 आ गया। ये तो AP होगा नहीं, क्योंकि √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब यहाँ घटाने पर बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 सही है कि -6 -10 -6 -2 और 2 AP है। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 15 में कि इतना का सारबंतर निकाले। तो सिंपल बात है सारबंतर निकालना कि अगर D बराबर निकालेंगे, D बराबर अगर हम निकालते हैं तो आगे वाला पद में से क्या करेंगे? पीछे वाला पद घटा देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा? सारबंतर निकल जाएगा। तो 1/8 में से अगर 0 हटाते हैं तो D बराबर 1/8 हो जाएगा। या आप कहीं से निकालिए, या बीच में से निकालिए, या अंत में से निकालिए। तो अंत में से निकालेंगे तो 3/8 में से क्या होगा? 1/4 घटेगा, तो 8 4 के एलसीएम क्या होगा? 8 होगा, और 8 में से 8 तो 3 हो जाएगा, और -4 दूना 8 तो 2 हो गया, तो 3 में से 2 चले जाएगा, तो 1/8। तो आप कहीं से D निकालते हैं, कहीं से सारबंतर निकालते हैं, तो जो सारबंतर सेम रहेगा तो वही AP होगा। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या है कि समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का चौथा पद क्या होगा? तो सिंपल बात है यहाँ कि पहला पद है √7 और दूसरा पद है √28, तो 28 को हम कह सकते हैं 7 चौका 28, तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा और √7 हो जाएगा। अब तीसरा पद है 63, तो इसको कह सकते हैं कि क्या हो गया? 9 × 7 हो गया, 7×63, तो 9 के वर्गमूल 3 होगा, तो 3 √7 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देख रहे हैं AP बहुत अच्छा से बन रहा है। 1 √7, यहाँ 2 √7 और 3 √7। तो अगला पद तो ऐसा ही बनेगा ना, 4 √7, और यहाँ अगला पद 5 √7। तो हमसे पूछ रहा है चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा पद में आंसर मतलब √के अंदर दिया है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि चौथा पद है तो 4 √7, लेकिन अगर 4 अंदर जाएगा तो 4 2 हो जाएगा, 7 गुने इसके बाद 4 गुने क्या हो गया? 4, तभी तो वर्गमूल निकला है, तो 4 बाहर आया है, तो इसीलिए उसमें ऑप्शन में अंदर है सब। तो 7 चौका 4 चौका 16, और 16 सत्ते क्या हो जाएगा? 112। क्या हो जाएगा? 7 गुने क्या हो जाएगा? 16, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 11, तो 112 हो गया, तो √112 आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यहाँ भी A का मान निकालना है, जबकि समांतर श्रेणी में है। तो अभी से ऐसा क्वेश्चन बहुत बना दिए हैं कि अगर कोई भी क्या होगा? A रहेगा, B रहेगा, X रहेगा, Y रहेगा, सम्मिलित रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि A निकालने के लिए हमेशा AP में जब दिया हुआ है तो दोनों तरह से D निकालेंगे तो क्या होगा? सेम होगा। तो एगो D यहाँ से और एगो D यहाँ से, तो एगो D निकालने के लिए, शुरू वाला D निकालने के लिए A में से घटाएंगे ना,
2/3, और लास्ट वाला डी निकालने के लिए 2 में से ही घटाएंगे और ए, तो इसीलिए यहाँ माइनस ए इधर आएगा तो ए प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ 2 और माइनस 2/3 उधर जाएगा तो प्लस 2 बटा क्या हो जाएगा 3, 2 बटा क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ 3 दूना 6 और यहाँ 2a है, और 3 दूना 6 2 8, 8/3 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2/3 हो जाएगा, मेरा 4/3 होगा भले, तो 4/3, तो a का मान 4/3 होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अब अलग कंपनी का क्वेश्चन है, जो कि अलग अलग तरीका का है कि सिर्फ एनवा पद निकालना है। तो यहाँ पर एनवा पद निकालने के लिए पहले ही हम एपी के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, जो कि एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला था टीएन बराबर, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन एनवा पद निकालने के लिए क्या होगा कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अब इस फार्मूला को याद करके और तभी क्वेश्चन नंबर अगला इस पैटर्न में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। तो इसमें के सभी क्वेश्चन उसी पर बनेगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना का बारहमा पद क्या होगा। तो डायरेक्ट हम बारहमा पद निकालना है, इसका मतलब टी 12, और यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर 14, ए बराबर क्या दिया हुआ है 14, और सार अंतर निकाल देंगे डी बराबर, तो 9 में से 14 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -5। अब यहाँ पर हम टी 12 निकालने के लिए फार्मूला ही लगाएंगे कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी 12 निकालना है, तो टी 12 निकालने के लिए ए मतलब 14 प्लस एन माइनस 1, तो एन के मान क्या हो गया 12, और 12 में से 1 जाएगा और डी से गुना होगा -5 से, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, तो -55 हो जाएगा, माइनस क्या होगा 55। अब यहाँ -55, 14 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4, 1 -41 हो जाएगा, तो इस -41 हो गया, तो टी 12 बारहमा पद क्या हो जाएगा -41। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि आप एनवा पद निकाले, मतलब इसी में थोड़ा घुमा कर पूछा है कि आप एनवा पद निकाले, फलना पद, चिलना पद। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एनवा पद निकाले, इसलिए यहाँ ए बराबर 14 है, मतलब क्वेश्चन सेम है, एनवा पद निकालना है, तो सिर्फ इस 12 को हटा देना है और यहाँ एन लिख देना है, तो टी एन निकालना है। तो हम जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन दिया हुआ है ए बराबर 14, और एन के जगह पर तो एन है, एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया -5। अब यहाँ हो जाएगा 14, इसके बाद -5 से दोनों में गुना होगा तो यहाँ -5 एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 14 × 5 = 19 -5 एन, तो इसका आंसर हो गया 19 - 5 एन, 19 - 5 एन, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकाले। तो योगफल मतलब हो जाएगा कि जोड़, उसका कंसेप्ट अलग है, लेकिन आपको फार्मूला मालूम होगा कि एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि अभी हम योगफल वाला कंसेप्ट नहीं बताए हैं, लेकिन फार्मूला मालूम होगा कि एन बराबर n/2 है, इसके बाद क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यही हो गया एन वाला फार्मूला। तो यहाँ कह रहा है कि 10 पदों का योग, तो मतलब एस माने सम होता है, और 10 लिखेंगे तो इसका मतलब 10 पदों तक सम, 10 पदों तक योगफल, तो इसीलिए सूत्र में है n/2, तो 10/2 होगा। अब यहाँ 2a है तो यहाँ a बराबर 13 है, और d बराबर क्या है -4, तो क्या हो जाएगा 2a मतलब 2 × 13। अब यहाँ हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के मान क्या है 10, तो 10 में से 1 जाएगा, और इंटू डी है, तो d के मान कितना है, d के मान है सार अंतर -4। अब यहाँ पर जोड़ घटाओ गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 2 से कटेगा 5, 13 दूना क्या हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 9, 9 चौका, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9, और इसके बाद -4 से गुना है तो 9 चौका 36, तो माइनस क्या हो जाएगा -36 हो जाएगा। इसके बाद 9 चौका -36, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुने 36 में से 26 गया तो क्या हो जाएगा -10, और 10 बचे क्या हो जाएगा -50, तो 10 पदों तक योगफल -50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का अगर सार अंतर -2 है, मतलब d -2 है, क्या है d बराबर -2, d बराबर क्या है -2, तथा एनवा पद है मतलब कोई होगा 10वां पद या एनवा पद या 20वां पद, एनवा पद है an, तो आप निकाले कि a17 - a13, a17 और a13,
तो A17 माने 17वां टर्म के फार्मूला और 13वां दोनों के टर्म के लिख के और घटाना है। तो हम जानते हैं तो AP पर ही हो गया A17 या T17। तो A17 माने क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D। तो N17 है तो 16D हो जाएगा। अब माइनस करेंगे A प्लस क्या हो जाएगा 12D, क्योंकि 13 में से 1 गया तो अब यहाँ पर क्या होगा कि A कट जाएगा। अब यहाँ पर घटेगा तो A क्या होगा कटेगा, तो घटाना है तो ये माइनस होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 16D माइनस क्या हो जाएगा 12D। इसके बाद 16 गुने क्या हो जाएगा माइनस 2 और माइनस क्या हो गया 12, मतलब घटा देंगे पहले तो 16D में से 12D चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4D। अब 4D हो गया। अब 4D में 4 गुने क्या करेंगे -2, तो 4 दूना -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -8। ऑप्शन में कहाँ है, तो डी नंबर में क्या है -8। अब अगला क्वेश्चन है कि इतना का बारहवां पद निकाले। इतना का क्या करें बारहवां पद निकाले 5, 8, 11, 14। तो सीधे बारहवां पद माने T12 लिख देंगे। अब T12 मतलब Tn बराबर A प्लस होता है, तो A के ऊपर 5 है और प्लस N माइनस 1, तो 12 में से 1 गया तो क्या हो गया 11। और D के मान कितना हो जाएगा 3, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 11 33, तो हो गया कितना 38। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना में N बराबर इतना है तो A7 क्या होगा। तो यह एक अपना फार्मूला दे दिया है कि लो एन जब भी निकालना, जब भी कोई पद निकालना, एनवा पद निकालना या 10वां पद या 12वां पद निकालना, तो मेरे फार्मूला से निकालना। मेरे क्या कौन चीज़ से फार्मूला से निकालना। अगर 10वां पद निकाल रहा है तो एन के जगह पर क्या लिखना 10। तो ये कह रहा है कि अब आप निकालिए 7वां पद। तो 9 माइनस क्या होगा 5 गुने 7, जहाँ एन है वहाँ 7 लिखेंगे। तो इसीलिए 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 बचे क्या हो जाएगा 35। तो 9 में से 35 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 -26 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा 26। अब अगला क्वेश्चन है जो कि इतना का 30वां पद निकाले। तो यहाँ पर 30वां पद है तो A बराबर क्या हो गया, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू क्या हो गया D। तो कैमा पद निकालना है 30वां पद। तो T 30 और A के मान है यहाँ 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 और 30। तो 30वां पद है तो N में से 1 घटाएंगे, तो 30 में से 1 घटाएंगे और यहाँ D के मान से क्या करेंगे गुना। तो यहाँ तो D बराबर क्या हो गया D बराबर 7 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा -3 हो गया। तो -3 से क्या करेंगे गुना। अब यहाँ 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 29 गुने माइनस क्या हो गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 9 3 27 और 3 तिहाई 9, 9 2 11। अब यहाँ 10 घटा तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 107, माइनस 107 हो गया। और यहाँ है आंसर आ गया, कहीं गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ 7 में से 10 गया तो -3 और Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो T 30 तो 10 प्लस 29 -3 तो 10, 9 3 27। अच्छा 3 दूना क्या हो गया 6, तो 3 दूना 6, 9 3 27 और 3 दूना 6, 6 दो क्या होगा 8। तो यहाँ हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा -77। तो यह आंसर हो जाएगा -77। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि इतना में 34 पदों की संख्या क्या होगा। 34 पदों की संख्या मतलब ये क्वेश्चन 2022 में पूछ दिया है। 34 मतलब इसमें अंतिम पद दे दिया है कि आप इसको कोई पद कहिए Tn बराबर 34। Tn बराबर क्या कहिए 34 कि कोई पद होगा। अब पद बाद में निकलेगा, एन के मान बाद में निकलेगा। अभी एनमा पद क्या मान लेते हैं 34। और यहाँ से डी बराबर ए बराबर हो जाएगा -10 और डी बराबर हो जाएगा -6 में से घटेगा कितना -6 में से घटेगा -10। तो यहाँ हो जाएगा -6 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। अब सब चीज़ निकालने के बाद अंतिम पद दे दिया है 34। कह रहा है कौन पद होगा 34, कैमा पद होगा 34। तो अभी लिख लिए हैं तत्काल की एनमा पद 34 है। अब बाद में निकल जाएगा, फार्मूला लिख के निकालेंगे तो Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो गया Tn, तो Tn मतलब कि Tn मतलब मान होगा, तो Tn मतलब क्या होगा 34। Tn के जगह पर क्या होगा 34 और ए के जगह पर क्या होगा -10। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया कि अभी तक एनवा पद निकाले, 10वां पद निकाले, 12वां पद निकाले, लेकिन अब एनवा पद दे दिया है तो Tn के जगह पर लिखेंगे ना। अब -10 और प्लस क्या हो जाएगा
n तो मालूम नहीं है कि कैमा पद है और d मालूम है 4 है। तो 34 क्या हो जाएगा -10 और प्लस क्या हो जाएगा 4n माइनस क्या हो जाएगा 4। तो 34 और क्या हो जाएगा माइनस यहाँ 14 और प्लस क्या हो जाएगा 4n। तो -14 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 4n। तो 4 से क्या हो जाएगा 12 चौका 48। तो n बराबर क्या हो गया 12। तो हम कहेंगे अच्छा ब्रह्मा पद था 34। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, ब्रह्मा पद है। तो इसमें ब्रह्मा पद है तो हम कहेंगे कि अच्छा टोटल संख्या 12 गो होगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितना होगा 12 गो। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि नौवां क्वेश्चन में है एक साथ कौन सा पद 88 होगा। तो सेम टू उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि कौन सा पद 88 होगा, मतलब कोई पद होगा tn बराबर 88, लेकिन मालूम नहीं है कि कैमा पद है, लेकिन अभी मानना होगा कि nवां पद 88 है। अब यहाँ अंतिम वाला पद 88 है। अब यहाँ a बराबर जानते हैं, यहाँ 1 दिया हुआ है, d बराबर क्या है यहाँ बटा नहीं है, यहाँ ई बटा नहीं है। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 और डी बराबर क्या दिया हुआ है 3। 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 3। अब निकालना फार्मूला पर, तो जानते हैं फार्मूला टी एन बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन बराबर, तो टी एन की जगह पर 88 लिखेंगे और एक की जगह पर क्या लिखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ हो गया 88 और बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा 3 एन माइनस क्या हो जाएगा 3। तो 88 इसके बाद क्या हो जाएगा -2 और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 3n। तो -2 इधर आएगा तो 88 + 2 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 90 और उधर हो रहेगा 3n। अब 3 से तो काट सकते हैं 30 मतलब तो n बराबर 30 हो गया। तो हम कहेंगे तीसवा पद था 88, तीसवा पद था 88, टी 30 बराबर 88। तो तीसवा पद था 88 निकल गया n बराबर 30। अब अगला क्वेश्चन है इतना के मध्य पद क्या होगा। 10वां क्वेश्चन है तो मध्य पद बने क्या हो गया, इसको मान लेते हैं ए और एक मान लेते हैं अंतिम, इसको अंतिम, इसको शुरू और अंतिम के जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो मध्य पद निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि मध्य पद बराबर क्या होगा कि 6 + 216 इसके बाद बटा 2 तो हो जाएगा 222 बटा 2 तो यहाँ हो जाएगा 111। तो आंसर हो जाएगा 111। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी के इतना के लिए a 30 और a 20 का मान निकाले। तो 30वां पद इसमें और 20वां पद निकाले। तो हम जानते हैं कि a 30 कहेगा तो इसका मतलब t 30 हो गया, a 30 कहेगा तो क्या हो गया t 30 और इसमें से घटाना है 20वां पद। तो इसका मतलब यहाँ फार्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 30वां पद निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 29d और माइनस यहाँ a प्लस क्या हो जाएगा 19d। तो घटेगा तो हम कहेंगे कि ई तो a प्लस 29d रहेगा और ये रहेगा माइनस से या -19d हो जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा 29d में से 19d चल जाएगा तो कितना d हो जाएगा 10d। और यहाँ 10 गुने d के मान कितना है, यहाँ से d के मान 5 है तो यहाँ से निकालना होगा कि d के मान कितना है। तो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा तो 10 बचे क्या हो जाएगा आंसर 50 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की कौन सा पद इसमें शून्य होगा, कौन सा पद क्या होगा शून्य। तो शून्य निकालने कौन सा पद शून्य होगा जो कि a बराबर 21 है, a बराबर क्या है 21 और d बराबर 18 में से 21 घटेगा तो क्या हो जाएगा -3। और कौन सा पद शून्य है, मतलब यहाँ भी मानना होगा कि अच्छा चलिए मान लेते हैं nवां पद क्या है शून्य है। तो फार्मूला पर बिठाएंगे कि tn बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn के जगह पर क्या हो गया 0 और a के जगह पर क्या हो गया 21 प्लस n के मान नहीं है मालूम कि कैमा पद है। अब यहाँ d के जगह पर -3 तो 0 बराबर 21 इसके बाद -3n दोनों में गुना होगा तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 21 + 3 क्या हो जाएगा 24। तो 0 बराबर 24 माइनस क्या होगा 3n, 24 इधर आ जाएगा तो -24 हो जाएगा, उधर रहेगा -3 तो माइनस माइनस कट गया और 3 8 क्या हो जाएगा 24 तो n बराबर 8 हो गया, n बराबर क्या हो गया 8। तो इसलिए n बराबर 8 हो गया, मतलब 8वां पद था शून्य, 8वां पद था क्या शून्य। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक माने 2 गो अंक होगा, मतलब अगर 10 से स्टार्ट करेंगे 9 तो नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। तो 12 में अगर अब 3 से कौन विभाज्य होगा, तो 12 तो शुरू में हो गया, अब हो जाएगा 15, अब हो जाएगा 18, इसे डॉट 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 अब आगे चल जाएंगे तो 100 तो 3 गो पद हो गया, लेकिन 2 गो अंक पूछता है तो 100 से घटेंगे तो 99 हो जाएगा। तो 99 तो 3 से विभाज्य है। तो 99 में 99 के
अब 12 के बीच में कितना संख्या है वही सब ना विभाज्य होगा। मतलब 12 से बढ़ेगा 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 99 तक जाएगा तो बीच में टोटल कितना संख्या हो गया। तो n निकालना है कि सही में बीच में टोटल कितना संख्या है n के मान। तो यहाँ n निकालना है तो हम कहेंगे ना कि अच्छा ये नमा टर्म 99 हो गया। तो हम कहेंगे अच्छा टी एन बराबर क्या हो गया 99। तो यहाँ फार्मूला बैठाएंगे कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की जगह पर क्या हो गया 99। अब 99 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस, तो ए के मान कितना है 12 और एन के मान तो मालूम नहीं है। अब यहाँ डी के मान क्या हो गया 3 3 बढ़ रहा है तो डी हो गया 3। तो अब हो गया यहाँ 99 बराबर 12, इसके बाद -3n और इसके बाद -3। अब यहाँ 12 में से 3 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 -3n। इधर 99 है, अब 99 में से 9 इधर आएगा तो 90 बचेगा, 9 घट जाएगा तो 3n हो जाएगा -3n। तो यहाँ हो जाएगा n के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा ना। यहाँ पर 99 प्लस क्या हो गया 99 अंतिम पद 99 और क्या हो गया 12, ए बराबर क्या है 12 और n माइनस वन इंटू डी। तो ये तो प्लस होगा, ये प्लस होगा, इसीलिए 3 से तो 30 होगा। तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 30। तो टोटल मेरा 30 गो ऐसा टर्म है जो 3 से विभाज्य होगा इसके बीच में। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 30वां टर्म 99 है, या टोटल बीच में 30 गो टर्म है और 30वां टर्म क्या है 99 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 14 में कि यहाँ समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 होगा। तो मान लेते हैं एनवा पद 82, टी एन बराबर 82 और ए बराबर कितना है यहाँ 2 है। अब डी बराबर क्या है 4 है। अब यहाँ फार्मूला पर बिठाएंगे कि टी एन बराबर क्या हो गया ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ टी एन बराबर है तो यहाँ 82 हो जाएगा, बराबर ए के जगह पर 2 हो जाएगा। इसके बाद एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी के मान क्या होगा 4। तो यहाँ 82 बराबर 2 प्लस 4 एन माइनस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ 82 बराबर -2 प्लस क्या हो जाएगा 4n, -2 इधर आएगा तो 82 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 4n हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ 84 बराबर क्या हो जाएगा 4n। तो 4 से कट जाएगा 2 4 दूना 8 तो n बराबर 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 21वां पद क्या है 82वां पद क्या है 82 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आप 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। तो 0 से बताना है, 0 से लेकर और 50 के बीच में विषम संख्या। तो 0 से लेकर 0 है तो 1 है, क्या है विषम संख्या 1 है। तो 1 हो गया, इसके बाद 3 हो गया विषम संख्या। जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसको हम विषम संख्या कहेंगे। तो 1 नहीं होगा, न 3 होगा, न 5 होगा। ऐसे करते 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 50 से हम नीचे आइए तो 49 भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब हम कहेंगे कि एक एपी बन गया, ये क्या बन गया एपी। अब हम कहेंगे इसके बीच में कितना संख्या है। तो इसको मान लेते हैं एनवा टर्म, मतलब एन गो संख्या होगा। तो ये कहेंगे इसको एन टी एन। तो एनवा संख्या हो गया 49। तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा 49 बराबर ए के मान 1 प्लस एन के मान कितना एन रहेगा एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा डी के मान क्या होगा 2। तो 49 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 49 बराबर क्या हो जाएगा -2 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2n। तो 49 में से अब 49 में 1 जुटेगा, उधर -1 है तो इधर आएगा तो +1। अब 2n हो गया, यहाँ हो जाएगा 50 बराबर क्या हो गया 2n। तो 2 से क्या हो गया 25 हो जाएगा, कितना होगा 25। तो हम कहेंगे टोटल बीच में 25 गो ऐसा संख्या है जो कि विषम संख्या है और 25वां संख्या क्या हो जाएगा 49 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्वेश्चन नंबर 16 बताना है कि यहाँ यदि किसी समांतर श्रेणी का 16वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बनाना होगा। तो इसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद 6ठा पद 6ठवां पद कितना है 13 है। तो यहाँ से पहले एक समीकरण निकालेंगे और यहाँ 12वां पद क्या है 25 है, क्या है 25। तो यहाँ से एक समीकरण निकालेंगे तो हम कहेंगे अच्छा 6ठा पद 13 है तो इसका मतलब टी 6 बराबर क्या हो जाएगा 13।
अच्छा यहाँ ब्राह्मा पद है तो टी 12 बराबर क्या हो जाएगा 25, तो टी 6 है। तो यहाँ क्या हो गया कि ए प्लस छठा पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1, तो 6 में से 1 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 5d बराबर क्या हो जाएगा 13, तो इस समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ ब्राह्मा पद है 25, तो ए प्लस एन माइनस 1 और एन 12 है तो एन माइनस 1 तो 12 माइनस 1 तो 11d हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 25। इस समीकरण नंबर क्या है 2 है। तो इस दोनों समीकरण के क्या करेंगे हल करेंगे कि अगर क्या करेंगे इसको हल करेंगे कि अगर समीकरण ए में से समीकरण 2 घटाएंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा 5d बराबर क्या हो जाएगा 13, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस 11d बराबर क्या हो जाएगा 25, तो घटाएंगे तो क्या होगा माइनस तो कटेगा और माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 6d, और माइनस होगा तो कट माइनस 12 हो जाएगा, तो माइनस 6d बराबर क्या हो जाएगा माइनस 12, और माइनस माइनस कट गया 6 दूना 12, तो d बराबर 2 हो गया, d बराबर क्या हो गया 2। अब d के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 10 हो जाएगा, a प्लस 5 दूना 10 होगा, यहाँ 13 हो जाएगा, अब a बराबर 3 हो गया, 13 में से 10 घट गया तो a बराबर क्या हो गया 3। तो मेरा बी नंबर ऑप्शन है कि प्रथम पद क्या हो गया 3, a बराबर 3 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद है, मतलब 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है, 10वां पद निकाले तो यहाँ से डायरेक्ट हम 10वां पद निकालेंगे टी 10 बराबर ए प्लस, तो यहाँ 54 प्लस हो जाएगा एन माइनस 1, तो 10 माइनस 1 फार्मूला तो याद ही होगा इंटू डी, तो डी के मान 51 में से अगर 54 घटाएंगे तो माइनस 3 होगा। अब यहाँ पर 54 क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9 गुने माइनस 3 हो जाएगा, तो 9 3 27 होता है, तो 54 माइनस 27 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 27, आंसर क्या हो जाएगा 27। तो 10वां टर्म क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि एपी का प्रथम पद ए और सार बनतर डी हो तो एनवां पद निकालने का। तो अभी तो बताइए अगर प्रथम पद ए होगा और सार बनतर डी होगा तो एनवां पद निकाले टी एन, तो हम तो जानते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यही सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि इतना का कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद क्या होगा जीरो, तो निकालना होगा कि कौन सा पद जीरो होगा। इसका मतलब टी एन बराबर जीरो है तो यहाँ जीरो लिखेंगे, बराबर जीरो लिखेंगे क्योंकि टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो जीरो बराबर ए के मान कितना हो गया 126 प्लस एन माइनस, तो एन तो मालूम नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी, अब डी निकालना होगा इसके बीच के अंदर, तो 120 में से घटा देंगे, 120 में से घटाएंगे 126 तो क्या हो जाएगा माइनस 6, तो यहाँ जीरो बराबर 126, इसके बाद माइनस 6 है ना, माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा जीरो बराबर 126 को 6 गो तो क्या हो जाएगा 132 माइनस 6n, और 132 इधर आ जाएगा तो माइनस 132 बराबर माइनस 6n, तो माइनस माइनस कट गया, अब n बराबर हो जाएगा 132 बटा 6 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा 6 दूना 12, तो n बराबर 22 हो गया, तो 22वां पद हो गया। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है, सामान्य पद माने कोई भी पद निकालने के लिए इतना फार्मूला दिया हुआ है, अगर एक रखेंगे इस यहाँ ना तब पहिल का पद निकल जाएगा, और n के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो दूसर का टर्म निकल जाएगा, लेकिन कहता है प्रथम पद निकाले माने टी 1 निकाले, तो इसका मतलब कि 5 गुने 1 इसके बाद माइनस 7 तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माइनस 2। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इतना का 14वां टर्म निकाले, तो हम जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी 14 बराबर क्या हो जाएगा कि ए के मान यहाँ से 3 है, अब यहाँ 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 प्लस एन के मान 14 है, तो 14 में से 1 घटाएंगे, इसके बाद डी के मान क्या हो गया, डी के मान हो जाएगा 3 में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 3 प्लस क्या हो जाएगा 13 13 चौका 52, 52 3 क्या हो जाएगा 55, तो ये 55 हो जाएगा आंसर। यहाँ कहता है एनवा पद क्या होगा, तो एनवा पद निकालने का क्या है फार्मूला कि वही कहेंगे कि टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन के जगह पर तो एनवा पद तो टी एन रहेगा, लेकिन ए के जगह पर 16 होगा, ए के जगह पर क्या हो दिया हुआ है यहाँ 16, तो 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना, तो डी के मान दिया हुआ है 11 में से अगर 16 घटाएंगे, 11 में से 16 क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या बचेगा -5, तो यहाँ -5 से क्या करेंगे हम गुना, तो टी एन बराबर 16 इसके बाद -5n और माइनस माइनस +5, तो टी एन बराबर क्या होगा 16 5 क्या हो जाएगा 21 -5n, तो एनवा पद यही हो गया 21 -5n, 21 -5n।
अब अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। मतलब यह अपना एक एपी दे दिया है कि टीएन बराबर हम देते हैं nवां पद टीएन बराबर 5-3n 5-3n। तो यहाँ अगर एक रखेंगे तो पहिल का पद निकलेगा। इसका अपना एक सूत्र है कि मेरा पहिल का पद निकालने के लिए ये फार्मूला और दूसर का निकालने के लिए ये। तो एक रखेंगे तो 5-3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि एन के जगह पर एक रखना होगा। तो 5-3 तो क्या हो जाएगा 2, तो पहिल का पद 2 आ गया। इसके बाद 2 रखेंगे तो 5-3 गुने 2 हो जाएगा। तो 5-3 दूना 6 हो जाएगा, तो -1 हो गया, तो -1 हो जाएगा। तीसर का पद निकालेंगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9। तो 5 - 3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5 - 3 तिहाई 9, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा निकालने के लिए, यहाँ पर डी निकालना है, ये एपी हो गया। क्या हो गया एपी। तो डी निकालने के लिए क्या होगा, अंतिम वाला पद में से शुरू वाला पद घटाएंगे तो -1 में से घटाएंगे कितना -2 घटाएंगे तो -3 आ गया। तो सारवंतर मेरा क्या हो जाएगा -3। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि n पदों का योगफल, Sn माने सम माने योग n, तो इसका मतलब n बटा क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब क्या होगा 2a प्लस क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से क्या होगा यही फार्मूला होगा। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, खत्म हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सीखे होइएगा। अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है आने की, जो कि 70 से 80% कुछ संभावना है कि क्या हो गया क्वेश्चन यहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव में, जो भी आए या जितना भी घुमा के लाए, लेकिन टोटल क्वेश्चन संभावना है इसी में से आए। अगर इसमें से नहीं आता है तो हल्का घुमाएगा तो इसी पैटर्न पर रहेगा। तो क्या हो गया, इस सब क्वेश्चन क्या हो गया क्लियर।